हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज स्वागत है आपका बीए पार्ट थर्ड एग्जाम की जियोग्राफी की जो पेपर फर्स्ट है। सॉरी मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। फर्स्ट के लिए जो सीरीज है विश्व का भूगोल थर्ड ईयर के लिए, उसका पार्ट 3 हम लेकर आ चुके हैं। दो पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं और बाकी के पार्ट आपको प्लेलिस्ट में जल्दी देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गई आपको। और जो यूट्यूब है इस पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बीए पार्ट थर्ड से रिलेटेड संबंधित सभी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, चलिए आज का जो शुरू करते हैं प्रश्न। और आज के जो इस पीडीएफ में उसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है मैंने, आपको साथ में मैथ भी देने की कोशिश की है, क्योंकि ये भूगोल सब्जेक्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में और थोड़ा बोरिंग लग रहा था मुझको दो पार्ट में, तो मैंने इसमें मैथ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, तो आज का प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख बेसिन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला बेसिन है जो सूडान बेसिन, चाड बेसिन, जोफ बेसिन, कांगो बेसिन और लास्ट है 5 जो कालाहारी बेसिन है। ठीक है, ये आपको जो मैप दिख रहा है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, जिसमें अलग अलग बेसिन है। यहाँ पे देखिए चाड, ये दजालो बेसिन, ये आप मैप में क्या अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो मैपिंग है वो कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भूगोल में जो है समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नील नदी अपवा तंत्र। तो नील नदी है जो संसार की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में युगांडा एवं गुंडी से निकलकर सूडान एवं मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसका रूट आप देख सकते हैं, ये नील नदी है जहाँ से देखिए यहाँ से ये भूमध्य सागर में गिर जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए युगांडा से इस तरफ, जैसे वो भी बताया था वैसे यहाँ पे आपको उसका पूरा रूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपको अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप यूट्यूब पर जो 3 डॉट होते हैं यहाँ से आप इसकी स्पीड फास्ट कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचत हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कांगो जायरे नदी बेसिन। तो ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है नील नदी के बाद में। इसकी लंबाई 4670 किलोमीटर है। इसका अपुआ बेसिन नील नदी से भी बड़ा है, इसका बेसिन बड़ा है मगर ये नदी दूसरे नंबर की है। ठीक है, ये अफ्रीका में फुत्ता जुलाना से निकलकर बाली नाइजीरिया में बहती है और अपुआ प्रणाली का विकास करती है। कौन सी नदी? कांगो जायरे नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्र का वरदान किससे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदी मिस्र का मरुस्थल को हरा भरा करने के कारण वरदान साबित हुई है। तो वहाँ पे बहुत सारा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे ये नदी वरदान ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेडागास्कर या मलागासी ये क्या है। तो इसके बारे में यह है कि मेडागास्कर को पूर्व में मलागासी के नाम से जाना जाता था पहले, और ये हिंद महासागर में विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड, पहला ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी और तीसरा है बोर्नियो, और चौथा कौन सा? ये मेडागास्कर, जिसकी खोज डियागो कियाज ने की थी। ये कहाँ पर है ये महाद्वीप? ये देखिए जो दुनिया के अंदर यहाँ पे अपना इंडिया, और ये इंडिया के यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो ये है मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इथोपिया की कृषि जो फसलें वो कौन सी है। तो इथोपिया की एक कृषि प्रधान देश है ये, और यहाँ पर कॉफ़ी है जो मुख्य नकदी फसल है यानी व्यावसायिक फसल है, तथा गेहूँ, जौ, मक्का, गन्ना, कपास, तिलहन एवं अन्य फसलों की कृषि की जाती है, बेसिकली भारत की तरह ही। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन का शोक नदी किसको कहते हैं। चीन की शोक नदी किसको कहते हैं? तो कांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी नदी में जो पानी की आवक अधिक होने के कारण ये नदी प्रतिवर्ष अपना मार्ग बदलती है, इस कारण भारी नुकसान हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पीली नदी भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ये देखिए ये कांगो नदी है, ये ऐसे 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 इसके मार्ग है जो फिक्स नहीं है, हर साल ये अपना रूट चेंज कर लेती है, इस कारण क्या नुकसान वगैरह होना लग जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो रेड बेसिन क्षेत्र क्या है। तो रेड बेसिन क्षेत्र इससे जयसवाल क्षेत्र में स्थित होने के कारण जयसवाल बेसिन भी कहते हैं। यहाँ उपजाऊ मिट्टी होने के कारण खेती अधिक होती है, इसके कारण इसे चीन का मक्का, चीन का हृदय के नाम से जानते हैं। किसको कहते हैं? इसको, रेड बेसिन क्षेत्र को। ये देखिए ये रेड बेसिन क्षेत्र है चाइना के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिको वगैरह है, और यहाँ पे ये इतना जो इलाका है वो रेड बेसिन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे जो है कृषि अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चीन के आर्थिक प्रदेश बताइए, जो मतलब इनकम ज़्यादा होती है, रिच प्रदेश आप कह सकते हैं। अगला जो उसका उत्तर है, पहला उत्तरी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। यहाँ पे आप सारे भी दिशाएं हैं जितनी लिख सकते हैं। एक है शिकियांग और मंगोलिया प्रदेश और तिब्बत प्रदेश। आप मैपिंग के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो है चीन के जो जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं इकोनॉमिकल वाले वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो पहला है, लोहा उत्पादन की दृष्टि से चीन एशिया में प्रमुख स्थान रखता है। इसके साथ कांसू, होपू आदि द्वीप है जो इस पर ये लोहा अधिक उत्पादन होता है चीन के अंदर। दूसरा टंगस्टन, ये भी चीन की प्रमुख धातु है, इसका उत्खनन नैनलिंग श्रेणी में पाया जाता है टंगस्टन का। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि टंगस्टन का जो प्रमुख कारखाना है वो भारत में कहाँ पर है या फिर राजस्थान में कहाँ पर है। तो उसका आप मुझे, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हांगो नदी या पीत नदी ये कहाँ की है, क्या है? तो ये नदी चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? पहली है वो हांगो नदी, जिसका उद्गम, इस नदी का उद्गम है शेरिंग नोर तथा यूरिंग नोर जिलों से हुआ है। इसकी लंबाई 4820 किलोमीटर है। ये सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करती है। इस कारण भारी जानमाल का नुकसान होने ये चीन का शौक कहलाती है। ठीक है, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था चीन का शौक, ये वही नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिट्सबर्ग की क्लीवलैंड प्रदेश क्या है? तो ये राज्य अमेरिका में है, जो मिशिगन झील से दक्षिण में ओहियो नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। ये लोहा इस्पात उद्योग, कोयला, चीनी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा नाम, तो ये है, यहाँ पर क्लीवलैंड है और यहाँ पे है पिट्सबर्ग। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहीं कहीं पे है, ये रहा ये पिट्सबर्ग। यहाँ पे ये देखिए, ये इसका रूट है ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है कि उद्योग वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो ये दूसरा मैप देख रहे हैं, ये अमेरिका की झीलें और नदियाँ हैं, उसका मैप है। तो थोड़ा छोटा है, मगर आप PDF में आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वांथो यौगिक प्रदेश क्या है? तो प्रदेश ये जो है जापान में के दक्षिण पूर्व में स्थित जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांथो यौगिक प्रदेश, जो प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। टोक्यो, याकोमा, कावासाकी, चित्ता, इडाकावा, काबा, गौती प्रमुख औद्योगिक केंद्र है क्वांथो के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे जो क्वांथो ये जो है ये प्रदेश है जापान के अंदर। ये पूरा जापान का मैप है। ठीक है, यहाँ पे है जो क्वांथो प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किब्रोई रोग क्या है? किब्रोई रोग, तो ये क्षेत्र रूस के यूक्रेन प्रदेश में लोहा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम और संचित भंडार की दृष्टि से द्वितीय स्थान है इसका। किब्रोई रोग, ये जैसे लगता है नाम से कि ये रोग है, रोग नहीं, ये स्थान है। यहाँ लगभग 50 अरब टन जो लोहे का भंडार पाया जाता है इस क्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है ये? रूस के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कुसर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार निप्पर नदी के पूर्व तक पाया जाता है कुसर क्षेत्र का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यार्क शायर, डर्बी शायर, नाटिगम शायर ये क्या है? ये शायर नहीं है, इसका भी मैं दिखाता हूँ। तो ये एक कोयला क्षेत्र है, यार्क शायर, डर्बी शायर वगैरह, जो ब्रिटेन में स्थित है। यहाँ 33% कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रूअर क्षेत्र क्या है? तो ये जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, जो वेस्टफालिया प्रदेश में राइन नदी की सहायक रूर एवं अलीम पर नदियों के दोआब एवं घाटियों में विस्तृत, दोआब और घाटियों में विस्तृत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिसिसिपी मिसौरी नदी अपुआ तंत्र, पता नहीं कौन सी नदी है ये, अभी बताते हैं। ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है प्रिसिसिपी मिसौरी नदी। और जब मिसौरी नदी को सम्मिलित करते हैं तो इसकी कुल लंबाई, ये दो नदियाँ हैं, ठीक है ना, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, सॉरी मोर की आवाज़ आ गई। तो कुल लंबाई इन दोनों की अगर जोड़ें तो ये हो गई 6111 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चेस्टनट मृदा क्या है? तो ये अर्जेंटीना के पंपा प्रदेश में मिलती है। यहाँ उपजाऊ किस्म की मृदा है जो कृषि के लिए उपयुक्त है। इसे प्रेरी मृदा, मदारी नहीं, मृदा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो एक तो सवाना होता है ऐसा ही घास के मैदान, और यहाँ पे अभी अलग आएगा। तो उत्तर दक्षिण अमेरिका में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान विस्तृत है, जिन्हें क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं, कंपास कटिंग कहते हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर पाई जाती है, इस घास की लंबाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, साओपोला एवं मिनास गेरास राज्य क्या है? तो ये राज्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश में स्थित है। इन दोनों राज्यों का 70% कौवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ बड़े बड़े निजी कृषि फार्म में जो बागानों के रूप में फैले हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है एटलस पर्वत श्रृंखला, काफ़ी फेमस पर्वत श्रृंखला है। तो इसका अब देखते हैं क्या है ये। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में फैली हुई, इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में है। इसे पश्चिमी द्वीप एवं अफ्रीका माइनर भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 2000 किलोमीटर है एटलस पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा मैप जो देख रहे हैं वो एटलस का है। यहाँ पे पूरा नहीं है, ये तो इतने जो यहाँ पे दिख रही है थोड़ा थोड़ा गहरा, यहाँ पे एटलस पर्वत है। ठीक है, और ये यहाँ पर है जो मैप दर्शाई गई, ये कहाँ पर है दुनिया के मैप में। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का कि लेटराइट मृदा क्या है? तो ये एक प्रमुख मृदा जो अधिकतर एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। इस मिट्टी का रंग ईंट के समान होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, हिम्मत की नहीं, ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये काफ़ी उर्वरक मिट्टी होती है। ठीक है, तो आज के इतने ही प्रश्न हैं। आगे एक पार्ट और है इसका जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे ऐसी PDF आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।